डर एक ऐसा एहसास होता है कि इंसान चाह करके भी उससे दूर नहीं हो पाता है। महसूस कीजिएगा कि आज आप अकेले ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर आप कभी नहीं गए हैं और चारों तरफ वीराना सुनसान है। आपको कहीं पर भी इंसान तो क्या परिंदा भी नजर ना आ रहा हो और उस वीराने अकेले रास्ते पर कुछ दूर चलने पर अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, महसूस कीजिएगा कि उस समय आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, यही डर हमारे अंदर बचपन से बना रहता है और डर जरूरी भी होता है, क्योंकि कभी कभी डरने से हम कुछ ऐसी घटनाओं से बच भी जाते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक पति पत्नी की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी लेट हुई है लेकिन डर से भरी हुई है। आपको रेगुलर स्टोरीज अब मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अमर और माया दोनों पति पत्नी थे और 5 साल बाद कनाडा से इंडिया लौट रहे थे। दरअसल अमर का ट्रांसफर इंडिया हो गया था। अब अमर इंडिया में ही सेटल होना चाह रहा था, इसलिए 3-4 प्रॉपर्टी डीलर को पहले से ही बता रखा था कि वह एक बंगलो लेना चाहता है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने काफी बंगलो बताए, पर अमर को और माया को कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे एक बड़ा पुराना बंगला चाहिए था जो कि ऐसी जगह पर हो जहां थोड़ी शांति भी मिल सके, क्योंकि भीड़ भाड़ और शहर से तो वो वैसे भी ऊबा हुआ था। आखिरकार एक बंगलो उनको उनकी पसंद का मिल ही गया और जल्दी ही सारी फॉर्मेलिटी खत्म करके डील फाइनल कर दी गई। यह बंगलो काफी सालों से बंद पड़ा था, पर था वेल मेंटेन और मार्केट रेट से सस्ता भी था। कुछ ही दिनों में अमर और माया नए घर में रहने आ गए। उसी रात अमर और माया बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से उनकी आंख खुली। अमर ने माया की तरफ देखा और माया भी अचंभे में थी कि इतनी रात ये किसी के रोने की आवाज कहां से आ रही है। नया घर था तो डर ज्यादा ही लग रहा था, फिर भी दोनों ने सोचा एक बार देख तो लें कि कहां से आवाज आ रही है। दोनों उठे और लाइट को चालू कर दिया, पर लाइट तो खराब मौसम के कारण बंद थी। चूंकि अभी घर में इन्वर्टर वगैरह नहीं लगे हुए थे, इसलिए अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अमर ने टॉर्च ली और आगे बढ़ा। आवाज नीचे की ओर से आ रही थी। वो लोग नीचे की ओर गए। आवाज हाल में से ही कहीं से आ रही थी। अब माया और अमर को ज्यादा घबराहट होने लगी। अमर ने आवाज जिस ओर से आ रही थी वहां टॉर्च की रोशनी की तो दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा दीवार की ओर मुंह करे एक लड़की अपना सिर दीवार में पटक पटक कर मारे जा रही है और जोर जोर से रो रही है। ऐसा भयानक दृश्य देखने के बाद शायद ही कोई अपने होशो हवास में खड़ा रह सके। बहुत भयानक मंजर हो चुका था। एक तो अंधेरी रात, कड़कती हुई बिजली और लाइट न होने के कारण घर में भी अंधेरा। चारों तरफ सुनसान वीराना। सन्नाटे में बने उस बंगले में 2 लोग। कोई भी इस चीज को महसूस कर सकता है कि उस समय डर क्या रहा होगा। अमर और माया की चीख निकल गई और उस लड़की ने पलट कर देखा तो उसके सर से खून बह रहा था और सफेद मुंह और बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा भी दिख रहा था। बस इतना देखते ही जैसे अचानक से लाइट आ गई और उसी क्षण वो लड़की वहां
नहीं थी, मतलब वो गायब हो चुकी थी। अमर और माया बहुत डर गए थे और ये क्या था वो समझ भी नहीं पाए थे। जैसे तैसे करके ऊपर जाकर इसी सोच में जागते रहे कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो ये घर नहीं ले लिया, क्योंकि अपनी सारी जमा पूंजी वो लगा चुके थे। मुश्किल से रात बीतती है, सुबह हुई। दोनों ही खामोश थे और सोच में डूबे हुए। अमर ऑफिस जाने को निकला और माया भी अपने काम में लग गई। दूसरे दिन रात को वही रोने की आवाज आ रही थी। फिर माया और अमर उठे और बेडरूम के बाहर आए तो पता चला इस बार आवाज सामने वाले बेडरूम से आ रही थी। अमर और माया उस बेडरूम की तरफ बढ़े और जैसे ही दरवाजा खोला उनके होश उड़ गए। अमर और माया ने देखा एक लड़की पंखे से फांसी लगाए लटकी हुई है और पंखे के साथ तेज गोल गोल घूम रही है। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसकी नजर अमर और माया पर ही पड़ रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि कल जो लड़की दीवार में सर पटक रही थी और ये दोनों ही अलग अलग लड़कियां थीं। दोनों के तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था और डर का आलम इतना बुरा हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना अब तो संभव ही नहीं था। दोनों कमरा बंद करके भागकर अपने रूम में दरवाजा बंद करके दुबक करके बैठ गए। दोनों सुबह होने के इंतजार में एक दूसरे का हाथ पकड़े डरे सहमे बैठे रहे। आवाज तो जैसे उनके अंदर रह ही नहीं गई थी। हालत उनकी ऐसी हो चुकी थी कि जैसे काटो तो खून ना हो। अब ये रोज की बात हो गई थी। उन्हें घर के किसी न किसी हिस्से में वो दो लड़कियां रोज रात को दिखने लगी। अमर और माया जान चुके थे कि इस घर में आत्माओं का वास है। उन्होंने उस घर को बेचने का भी बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बिक भी नहीं रहा था और स्थिति ये थी कि वो बुरी तरीके से कंगाल थे, क्योंकि सारा पैसा वो उस बंगलों में लगा चुके थे। अमर और माया बहुत उदास और गुमसुम रहने लगे। अब कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाएं? घर काफी महंगा था और शहर से थोड़ा दूर भी था, इसलिए वो बिक भी नहीं रहा था, जैसा कि पहले ही मैंने बताया है। एक दिन ऐसे ही उन्हें कमरे में लटकती हुई और दीवार से सर मारती दोनों लड़कियां साथ में दिखी। अब की बार अमर की हालत बुरी हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर चिल्ला करके कहा कि हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, प्लीज यहां मत आओ, हमें और मत डराओ। इतना बोलते ही वो दोनों लड़कियां गायब हो गईं। इस वाकये की अगले रात को अमर की आंख खुली और देखा तो माया वहां नहीं थी। अमर माया का नाम पुकारते पुकारते रूम से बाहर निकला। अमर को एक अजीब आवाज सुनाई दी। अमर आवाज की ओर आगे बढ़ा तो पाया कि आवाज घर के पीछे से आ रही थी। अमर ने वहां जाके देखा तो हैरान रह गया। माया जमीन पर बैठकर अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रही थी और भारी आवाज में गुर्राए जा रही थी। अमर बहुत डर गया था, लेकिन मरता क्या न करता, बीबी का सवाल था। पर फिर भी हिम्मत करते हुए माया का नाम पुकारते आगे बढ़ा। पर माया तो दोनों हाथों से गड्ढा खोदने में लगी हुई थी, मानो माया पर जैसे कोई पागलपन या कोई जानवर सवार हो गया था। सच तो ये था कि देखते ही कोई भी समझ सकता था कि शी इज पजेस्ड। वो पजेस्ड हो चुकी थी, हंटेड थी। अमर ने पास जाकर माया का चेहरा देखा तो घबराकर 4 कदम पीछे गिर पड़ा। उसने देखा कि चेहरा बुरी तरीके से सफेद था और बड़ी बड़ी आंखें वो भी गड्ढों में तैर रही थी, जैसे कोई हैवान हो।
अमर ने पूरी हिम्मत इकट्ठा करके माया का नाम लिया और माया का नाम लेकर के चिल्लाया। तभी माया वहीं बेहोश हो गई। डरते हुए अमर माया के पास गया और उसको गोद में उठाकर अंदर ले गया। माया थोड़ी देर में होश में आई। अब माया को पूरी कहानी पता चल गई थी। दरअसल वो दोनों प्रेतात्माओं ने माया के शरीर में प्रवेश करके उसको सब बता दिया था। माया ने अमर को सब बताया कि ये जो बंगलो था वहां कई सालों पहले एक फार्म हाउस हुआ करता था। फार्म हाउस का मालिक दूसरे शहर में रहता था और कभी कभी आया करता था। उसका कैरेक्टर ज्यादा ही खराब था, या यूं कहें कि वो चरित्र से अय्यास और शराबी था। एक बार अपने दोस्तों के साथ वो यहाँ आया हुआ था और आते वक्त रास्ते में उनकी नजर दो लड़कियों पे गई। उसके मन में कुविचार जागे, मतलब गलत विचार आने लगे और उन्होंने दोनों को अगवा कर लिया और अपने फार्म हाउस पर जबरन ले आए। उन दोनों प्रेतात्माओं ने माया को बताया था कि उन जानवरों से बचने के लिए एक लड़की ने एक कमरे में अपने आप को बंद करके खुद को अपने ही दुपट्टे से फांसी लगा लिया और दूसरी लड़की इनके काबू में नहीं आई तो उसका सिर दीवार पे मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर डर के मारे उन्होंने उन दोनों को वहीं बरामदे में गड्ढा खोद करके दफना दिया। एक जिंदा और एक मरी हुई लड़की को साथ में दफनाया गया था। बड़ी तकलीफ में उस जिंदा लड़की ने जमीन में अपना दम तोड़ा था। हैवानियत का नंगा नाच नाचा गया था। कहते हैं इंसानियत शर्मसार हो चुकी थी वहां पर। इस हादसे के बाद कई सालों तक वो लोग वहां नहीं आए और एक बिल्डर को जमीन और फार्म हाउस बेच दिया। उस बिल्डर ने वहां एक बड़ा बंगलो बनाया, पर बंगलो तो किसी तरह बना, लेकिन जो भी उसमें रहने आता वो उन दोनों आत्माओं को देख करके घर छोड़ करके भाग जाता। बंगलो बनने में भी कई लोगों की जानें गई थी। ये सब सुन के अमर के होश उड़ गए और सर पे हाथ दे करके बैठ गया। पर माया ने बताया कि वो दोनों लड़कियों की आत्मा अब भी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। माया ने बताया कि वे दोनों आत्माएं हमको परेशान करना नहीं चाहती। अगर हम उनको मुक्ति दिला दें तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी और हमें भी इस घर में सुकून मिल जाएगा। तभी अमर ने पूछा कि अगर वो बिल्डर जिंदा है तो इन दोनों आत्माओं को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तो माया ने कहा कि नहीं, बाद में जब वो बिल्डर और उसके दोस्त यहाँ आए तो इन आत्माओं ने उन्हें भी उसी तरीके से मार डाला था, इसलिए बस हमें उन्हें मुक्ति दिलाना है। अगले ही दिन उन्होंने गड्ढा खोद कर उनके बचे कुछ अवशेष निकाले और विधि विधान के साथ उनका दाह संस्कार करके अंतिम संस्कार किया गया। ये सब करवा के जब अमर और माया घर आए और थक कर रात को जल्दी सो गए, तब दोनों को लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है। अमर और माया दोनों जाग कर बैठे तो देखा कि दो सुंदर लड़कियां उनके सामने खड़ी थी। ये वो ही लड़कियां, या यूं कहें कि प्रेतात्माएं थीं, पर अब वो किसी डरावने रूप में नहीं बल्कि एक शांत आत्मा के रूप में थी। दोनों ने उनको मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद किया और उसके बाद वो दोबारा वहां कभी नहीं दिखी। आज इस बात को 8 साल बीत चुके हैं, पर अब वहां पर आत्माएं किसी को परेशान नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर आपने अपने चैनल द हंटेड अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि हंटेड अर्थ इंडिया के लवर्स कितने हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।